हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 5 पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 7 को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से। यहाँ फ्रीज़ा की आर्मी एंशिएंट हिंदू माइथोलॉजी के बारे में फ्रीज़ा को सारी इन्फॉर्मेशन देती है और फ्रीज़ा अपनी कनिंग स्माइल के साथ अपनी आर्मी को शाबाशी देते हुए कहता है, वेल डन, यू फूल्स हैव इम्प्रेस्ड मी। पर काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। रावण की कमज़ोरी है लेडी सीता और हमारे प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए रावण को हमें हमारे साथ लाना होगा। जाओ और सीता के रीइंकार्नेटेड ह्यूमन का पता लगाओ और उसे मेरे सामने लेके आओ ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उसे रावण के अगेंस्ट यूज़ कर पाएँ। फ्रीज़ा की आर्मी का एक शख्स हल्की स्माइल देकर कहता है, माय लॉर्ड, आपके कहने से पहले ही मैंने उसे ढूंढ लिया है। गार्ड्स, ब्रिंग हर इन। ये कहकर फ्रीज़ा की आर्मी का मेंबर एक लड़की को फ्रीज़ा के सामने बंदी बनाकर ले आता है। ये है लेडी सीता का रीइंकार्नेशन। हमने इसे किडनैप करने से पहले जूनो समा से पता लगा लिया था कि इस एरा में लेडी सीता का रीइंकार्नेशन कौन है। फ्रीज़ा ये देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है क्योंकि सीता को कैद कर वो रावण के ऊपर अपर हैंड रख सकता है। बिकॉज अगर रावण ने उनके प्लान में शामिल होने से मना कर दिया तो उसे मजबूर करने के लिए सीता माता को फ्रीज़ा यूज़ कर सकता है। अब फ्रीज़ा और ज़मासुन निकल पड़ते हैं टू रिजरेक्ट रावण। सीन अब करंट टाइमलाइन पर शिफ्ट होता है। यहाँ अर्थ पर कल्याण की कृष्णकांत यानी कि कल्कि, पिकोलो, गोहान और बाकी जी वॉरियर्स के सामने खड़ा है। पिकोलो पूछता है कल्कि से कि जो बात मैं टेलीपैथी के थ्रू वेजिटो से कर रहा था तुमने वो कैसे सुन लिया। जवाब में कल्कि कहते हैं, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मेरे पास फ़िलहाल वक्त कम है। मेरी दोस्त लापता है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ पर वो कहीं नहीं मिल रही। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पे मुझे पता चला कि मारुति नाम का कोई शख्स मेरी मदद कर सकता है। ही इज़ अ डिटेक्टिव। अब कहाँ ढूंढूं मैं इस शख्स को। गोहान कल्कि को सिंपैथी देते हुए कहता है, वी आर रियली सॉरी, पर उम्मीद मत हारो, तुम्हारी दोस्त जल्द ही मिल जाएगी। वैसे तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी दोस्त को किसी ने किडनैप किया है। मैं राधिका के कमरे में गया था। काफ़ी वक्त डोरबेल बजाने के बावजूद उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने देखा कि दरवाज़ा ऑलरेडी अनलॉक्ड है और मैं जैसे ही अंदर गया तो अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। मैंने पूरे कमरे की तलाशी की और मुझे ये मिला। गोहान और पिकोलो स्काउटर को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो स्काउटर है जो फ्रीज़ा के आर्मी मेंबर्स इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब तुम्हारी दोस्त की किडनैपिंग के पीछे फ्रीज़ा का हाथ है। कल्कि ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हु द हेल इज़ दिस गाय फ्रीज़ा, और भला उसका राधिका से क्या लेना देना। पिकोलो कहता है, इसका जवाब फ्रीज़ा ही दे सकता है। क्या तुम जानते हो इस फ्रीज़ा को। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी ग्रीन गाय। माई नेम इज़ पिकोलो, आई एम नॉट अ ग्रीन गाय। पिकोलो चिल्ला कर कहता है, हे पिकोलो रिलैक्स, ही इज़ ऑलरेडी डीलिंग विथ सो मच और तुम उसके ऊपर चिल्ला रहे हो। नॉट फेयर। कल्कि राइट, आई थिंक आई कैन हेल्प यू। पिकोलो, डैड से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। ही इज़ फाइटिंग अ बैटल गोहान और मैं उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। ही इज़ ट्राइंग टू सेव दिस वर्ल्ड। कल्कि, सॉरी पर हम तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकते। यू कैन गो नाउ। हे दैट्स रूड पिकोलो, आई डोंट केयर हाउ, बट मुझे लगता है हमें इसकी मदद करनी चाहिए। गोहान, तुम विस को कांटेक्ट करो। मैं कर सकता लेकिन मुझे टेलीपैथी पावर अचीव करने में टाइम लगेगा। बीट इट गोहान, मैं टेलीपैथी से नहीं इस डिवाइस से कांटेक्ट करने कह रही हूँ। ये मुझे विस और बीरस ने दिया था ताकि जब भी मैं कोई डिलीशियस फूड बनाऊँ तो इसके थ्रू बीरस और विस को कांटेक्ट कर पाऊँ। ओह दैट मेक्स सेंस। गोहान अब डिवाइस का बटन प्रेस करता है और विस के एंजल्स अटेंडेंट स्टिक में लाइट ग्लो करने लगती है और विस गोहान से कनेक्ट करता है। गोहान पूछता है विस से कि वहाँ क्या चल रहा है। जवाब में विस कहता है, इट्स बैड, वेजिटो बुरी तरह घायल है। विस वहाँ की पूरी कहानी गोहान और बाकी जी वॉरियर्स को सुनाता है और पूछता है, एनीवेज तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों किया है। बुल्मा, ऐसी सिचुएशन में मैं अर्थ का खाना खाने नहीं आ सकता। बुल्मा कहती है, मैंने तुम्हें खाने के लिए नहीं कुछ बताने के लिए कांटेक्ट किया है। डू यू सी दिस हैंडसम गाय बिहाइंड मी। इसकी फ्रेंड को फ्रीज़ा ने किडनैप करवाया है एंड आई थिंक देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन रावण एंड दिस हैंडसम गायज लॉस्ट फ्रेंड। विस कल्कि को देखकर शॉक हो जाता है और अपना सर झुकाने जैसे ही जाता है कल्कि आंखों से इशारा करके मना कर देता है।
विज अब ये पूरा मामला समझ गया है। विज कहता है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें यहाँ टेलीपोर्ट कर देता हूँ और तुम खुद ही फ्रीज़ा से तुम्हारी दोस्त के बारे में पूछ लेना। बुल्मा कहती है, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, वैसे भी हम यहाँ बोर हो रहे हैं। बुल्मा, मैं तुम्हें टेलीपोर्ट कर देता हूँ से मेरा मतलब था कि मैं कल की तुम्हें टेलीपोर्ट करता हूँ। बुल्मा चिढ़ जाती है, विज आई डोंट बिलीव दिस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे भी वहाँ आना है। आई एम गेटिंग वरीड अबाउट वेजिटा। बुल्मा, ट्रस्ट मी, यहाँ बहुत खतरा है। वेजिटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ रहा है और वो नहीं चाहेगा कि तुम यहाँ आओ और तुम्हारी जान को कोई खतरा हो। इट्स बेटर फॉर यू टू स्टे देयर। तो तुम इस कल्कि को वहाँ लेकर जाने का खतरा क्यों उठा रहे हो? ही इज़ मियरली अ ह्यूमन। हे ग्रीन गाय, डोंट वरी, मैंने भी अपने स्कूल में 2 बदमाशों को धोबी पछाड़ दिया था जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, मुझे हल्के में मत लेना कभी। ये कहकर कल्कि विज से कहता है, प्लीज़ जल्दी करो, वी कांट वेस्ट मोर टाइम नाउ। विज अब अपने एंजल्स अटेंडेंस स्टिक को टैप करता है, एक ब्राइट लाइट चमकती है और कल्कि विज के सामने खड़ा रहता है। यहाँ के हालात देखकर कल्कि थोड़ा अपसेट हो जाता है। वेजिटो घायल हालत में उठता है और वहाँ नारुतो भी जख्मी हालत में बेहोश पड़ा है। आपसे मिलकर मैं धन्य हो गया कल्कि, मुझे सब समझ आ गया है अब। कल्कि हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है, यू नो हाउ इट गोज। पर इस बात को तुम अपने तक ही रखना। वेजिटो अब रावण को देखकर कहता है, तुम सच में बहुत पावरफुल हो। अगर ये कोई नॉर्मल टूर्नामेंट होता तो मैं तुमसे ज़रूर दोबारा मिलना चाहता, लेकिन तुम्हारे इरादे इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के हैं, इसलिए मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। उसके लिए मुझे तुम्हें ख़त्म करना पड़ा तो भी मैं पीछे नहीं हटने वाला। लॉर्ड शिवा ने मुझ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है एंड आई वोंट लेट हिम डाउन। ये कहकर वेजिटो फुल पावर अप होता है और सुपर सेयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। रावण, इट्स ओवर नाउ। वेजिटो अब अपनी आंखें बंद करता है और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। आसपास तेज हवाएं चलने लगती हैं, थंडरस्टॉर्म्स की आवाज़ें सुनाई देती है जब वेजिटो सुदर्शन चक्र को समन करता है। ओह माय गॉड! लॉर्ड शिवा ने सुदर्शन चक्र गोकू, वेजिटा और नारुतो को दिया था ताकि जब सही वक्त आए तो वो इसका इस्तेमाल कर सके। वेजिटो ने अब सुदर्शन चक्र को समन किया है। वहाँ विज और बीरस दोनों इस दृश्य को देख रहे हैं। वहाँ रावण जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है तुम मुझे पराजित कर सकते हो? मूर्ख, मैं लंकेशपति रावण हूँ, मुझे कोई हरा नहीं। और रावण ये कहते कहते रुक जाता है क्योंकि वेजिटो के सामने अब सुदर्शन चक्र आकार लेकर प्रकट हो चुका है। रावण के अब पसीने छूटने लग गए हैं क्योंकि वो सुदर्शन चक्र की शक्ति को अच्छी तरह जानता है। रावण अब पीछे हटने लगता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो सुदर्शन चक्र का सामना कैसे करे। सुदर्शन चक्र से बच सके त्रिलोक में ऐसी कोई जगह नहीं है। एक बार सुदर्शन चक्र चल गया तो फिर वो दुश्मन का विनाश करके ही लौटता है। वेजिटो अब रावण से कहता है, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है रावण, और थंडरस्टॉर्म्स होने लगते हैं। रावण की आंखों में मौत का खौफ दिखाई देने लगता है। रावण अब कहता है, मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं, मुझे क्षमा कर देना महादेव, मैं विवश हूँ। रावण अब अपने ब्रह्मास्त्र को समन करता है। आसमान में ब्रह्मास्त्र प्रकट होने लगता है। विज, बीरस ये देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि अगर ये दोनों सेलेस्टियल वेपन्स आपस में टकराए तो पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। रावण ने ब्रह्मास्त्र को वेजिटो की ओर छोड़ दिया है, लेकिन वेजिटो सुदर्शन चक्र को रावण की ओर नहीं छोड़ पा रहा। नारुतो अब बेहोशी से उठ जाता है और वेजिटो से कहता है, हे ग्रैंडपा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम सुदर्शन चक्र क्यों नहीं छोड़ रहे? वेजिटो कहता है, आई एम ट्राइंग, पर मैं इसे ट्रिगर नहीं कर पा रहा। और रावण के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र अब तेजी से वेजिटो की ओर बढ़ रहा है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र वेजिटो का अस्तित्व मिटाने पहुंचता है, कल्कि वेजिटो और ब्रह्मास्त्र के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और ब्रह्मास्त्र को रोक देता है। और इसी के साथ चैप्टर 5 का पार्ट 8 यही खत्म होता है। ओह माय गॉड, कल्कि ने ब्रह्मास्त्र से वेजिटो की जान बचा ली। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। भाई साहब, अगले पार्ट के बारे में सोचकर ही मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। अगला पार्ट इस चैप्टर का फिनाले एपिसोड होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो
और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते रहते हैं, डू चेक आउट दैट एज वेल। और हमें इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।